रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पेड़ों की सूखी टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे, लेकिन अजय अब भी अपने पुराने जर्जर हवेली में बैठा था। यह हवेली उसकी विरासत थी, लेकिन इसके बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। अजय एक नास्तिक था, जो भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं रखता था। उसके माता पिता की रहस्यमयी मौत के बाद वह शहर से वापस गांव आया था, लेकिन उसने घर की अजीब घटनाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी हिम्मत को भी डगमगाने लगा था। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें गूंजती थीं। कभी किसी के पैरों की सरसराहट, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली के एक पुराने कमरे में रखा आईना, जो रात के अंधेरे में अजीब सी चमक छोड़ता था। अजय ने पहली बार आईने की इस हरकत को तब महसूस किया जब एक रात वह देर तक ड्राइंग रूम में बैठा था। उसने देखा कि आईने में हल्की हलचल हो रही थी, जैसे कोई उसमें से झांक रहा हो। वह घबरा गया और सोचने लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक और परछाई नजर आई। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजरें फिर से आईने पर गईं, तो उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। आईने में उसका ही अक्स था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। आंखें काली और गड्ढों जैसी थीं। अजय घबराकर पीछे हटा और एक जोरदार आवाज के साथ आईने में कुछ टूटने की आवाज आई। डर से कांपते हुए उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, और वह सोने चला गया। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अजय को चेतावनी दी। यह हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, एक शाप है बेटा। इस आईने को मत छेड़ना, वरना यह तुम्हें निगल जाएगा। अजय ने यह सुनकर हंस दिया, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में जो डर था वह झूठा नहीं लग रहा था। उसे लगा कि शायद कुछ तो था इस हवेली में, जो उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अगली रात जब अजय अपने कमरे में था, तो उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। आवाज धीमी थी, लेकिन वह साफ साफ सुन सकता था। अजय, आईने में देखो। उसका खून जम गया। आवाज हवेली के अंधेरे कोनों से आ रही थी। घबराते हुए उसने अपने कमरे के आईने में देखा और उसकी चीख निकल गई। आईने में कोई खड़ा था। लंबे बाल, मुड़ी तुड़ी हड्डियां और गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें। वह फटी फटी आंखों से देख रहा था, और तभी वो आकृति मुस्कुराई। अजय दौड़कर कमरे से बाहर भागा, लेकिन पूरे घर की लाइट अपने आप बंद हो चुकी थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे, और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसें तेज हो गईं। वह किसी तरह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक आईने में से वही परछाई बाहर निकल आई। अब वह उसके सामने थी, एक भयानक आकृति जिसकी हड्डियां चटक रही थीं और आंखों से अंधेरा टपक रहा था। तू बच नहीं सकता, उसकी आवाज गूंज रही थी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अजय ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। लेकिन बाहर आते ही उसके कदम वहीं रुक गए। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे वो सभी विकृत थे, आंखें काली और गड्ढों जैसी। अजय को अब समझ आया कि वह हवेली से बाहर नहीं निकला था, बल्कि वह उस आईने के भीतर था। हवेली के बाहर जो लोग खड़े थे, वे सभी उसकी परछाइयां थीं। आईने के अंदर से उसने देखा, उसका असली शरीर अभी भी हवेली के अंदर था। वह अब खुद आईने में कैद हो चुका था, और उसकी जगह अब एक दूसरी आत्मा ने ले ली थी। वही आत्मा जो अब अजय के रूप में गांव में घूम रही थी। गांव वाले अगले दिन जब हवेली में गए, तो उन्हें वहां अजय का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस एक पुराना आईना पड़ा था, जिसमें अंधेरे की गहराई से एक जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं। और फिर किसी ने आईने में झांक लिया